स्टूडेंट्स ऑफ फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री। बेटा आज हम जो है वो चैप्टर 3 स्टार्ट कर रहे हैं। बस एक छोटी सी चेंज है जो आपको बतानी है कि हमने जो है वो लास्ट लेक्चर जो है ना वो 27 पे एंड किया था सेकंड चैप्टर का, तो सॉरी 26 पे। तो हमने जो है वो अब ये फिर ज़रा मुश्किल हो जाएगा, तो इसलिए मैंने जो है ना वो अब चैप्टर वाइज चैप्टर 3 का लेक्चर 1 जो है वो कर दिया है। यानी अब हर चैप्टर का जो है वो अपने अपने लेक्चर्स होंगे। तो चैप्टर 3 केमिस्ट्री 1 का वो गैसेस के ऊपर है, पेज आपका है जी 40। ठीक हो गया ना जी। तो आए बेटा जी टॉपिक को शुरू करते हैं। पहला टॉपिक जो है वो स्टेट्स ऑफ मैटर है। पहला टॉपिक क्या है? स्टेट्स ऑफ मैटर। तो किताब से जरा पढ़ते हैं। मैटर एग्जिस्ट इन 4 स्टेट्स: सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड प्लाज्मा। तो पहला शॉर्ट क्वेश्चन, द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर इज द गैसियस स्टेट एंड मोस्ट ऑफ मैटर अराउंड अस इन द सॉलिड स्टेट। यानी अब जरा गौर से सुन ले, ये आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं कि सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर कौन है? गैस है। और ज्यादातर जो मैटर हमारे इर्द गिर्द पाया जाता है वो कौन है? सॉलिड स्टेट में पाया जाता है। पहला बेटा जी शॉर्ट क्वेश्चन, व्हाई मैटर एग्जिस्ट इन डिफरेंट फिजिकल स्टेट्स। मैटर की डिफरेंट फिजिकल स्टेट्स क्यों होती हैं? बेसिक जवाब तो है ड्यू टू डिफरेंस इन द स्ट्रेंथ ऑफ अट्रैक्शंस बिटवीन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। ठीक है ना जी, जवाब तो इतना ही है, ड्यू टू डिफरेंस इन द स्ट्रेंथ ऑफ अट्रैक्शंस बिटवीन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मैटर एग्जिस्ट्स इन डिफरेंट फिजिकल स्टेट्स। बेशक आप यहां तक भी जवाब लिख देंगे तो वो भी ठीक है, ठीक है ना, यहां से लेके यहां तक। मैंने जरा ज्यादा डिटेल बता दी है कि गैसेस हैव नेग्लिजिबल अट्रैक्शंस बिटवीन मॉलिक्यूल्स and gases have negligible attractions between molecules. Liquids have intermediate strength of attractions between molecules, and in solids very strong attractions are present between constituent particles. तो गैसेस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स अट्रैक्शन वीक होती हैं, इसलिए मैटर गैसियस फॉर्म में पाया जाता है। लिक्विड्स में दरमियानी स्ट्रेंथ की होती हैं, इसलिए जो है वो हमारा जो मैटर है वो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। और अगर बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो तो फिर मैटर जो है वो किस फॉर्म में पाया जाता है? सॉलिड स्टेट में पाया जाता है। ये बातें आपने अपनी जो है वो 9th की क्लास में भी पढ़ रखी है। अब व्हाई लिक्विड्स आर लेस कॉमन इन नेचर। एक और शॉर्ट क्वेश्चन, लिक्विड जो है वो नेचर में थोड़े क्यों पाए जाते हैं? हमने पढ़ा सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर कौन है? गैस है। और मोस्ट अबंडेंट कौन है? गैस जो है वो सॉलिड्स है। लिक्विड्स थोड़े हैं, तो वजह यह है कि लिक्विड्स बेटा जी एक टेम्परेचर रेंज में होता है, बॉइलिंग पॉइंट टू फ्रीजिंग पॉइंट, यानी हाई बॉइलिंग पॉइंट और टेम्परेचर। जिस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो क्लोज होंगे वो बहुत थोड़ा नेचर में पाया जाता है, ठीक है, इसकी अबंडेंस भी थोड़ी है। तो पानी इसलिए ज्यादा पाया जाता है इस पानी जैसा लिक्विड जो है क्योंकि वो 100 डिग्री सेल्सियस की रेंज रखता है। 0 डिग्री सेल्सियस उसका फ्रीजिंग पॉइंट है और जो बॉइलिंग पॉइंट 100 है। तो बिकॉज लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर एग्जिस्ट इन नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, बिकॉज लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर्स एग्जिस्ट इन नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। अब बेटा जी जो है स्टेट्स ऑफ मैटर का ये पॉइंट मुकम्मल होता है, तो अगला पॉइंट जो है वो शुरू हो जाता है आपका प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस, लिक्विड्स एंड सॉलिड्स। आज का जो चैप्टर हमारा लेक्चर है वो सिर्फ इन गैसेस की प्रॉपर्टीज के ऊपर ही है, तो इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बेटा जी आपकी किताब में प्रॉपर्टी नंबर 1, 2 उसको मैंने इकट्ठा करके लिख लिया है। व्हाट इज गैस? पहले वहां से किताब से पढ़ते हैं। मैंने उसका हेडिंग क्या बना दिया? प्रॉपर्टी 1, 2 का व्हाट इज गैस, यानी वो गैस की डेफिनेशन भी है वो 2 प्रॉपर्टीज। गैसेस डू नॉट हैव डेफिनेट वॉल्यूम एंड ऑक्यूपाई ऑल द अवेलेबल स्पेस। गैसेस का कोई मखसूस वॉल्यूम नहीं है, आप पूरी दुनिया की एयर को जो है वो अपनी मुट्ठी में बंद कर सकते हैं, ठीक है ना जी। और छोटी सी छोटी गैस को पूरी दुनिया के
में प्लेनेट अर्थ के अंदर समा सकती है। यानी आप जिस कंटेनर में गैस को रखेंगे उस कंटेनर का जो वॉल्यूम है वो गैस का वॉल्यूम है। ठीक है ना जी। आपने बोतल में रखा, बोतल का बन गया, सिलेंडर में रखा, सिलेंडर का वॉल्यूम ले लिया। ठीक हो गया ना जी। ट्यूब लाइन में किसी ट्यूब पाइप में रख दिया तो उस ट्यूब पाइप का जो वॉल्यूम है वो गैस का वॉल्यूम बन जाएगा। यानी जितनी जगह गैस के मॉलिक्यूलों को मिलती है वो उसमें फैल जाते हैं। और वही देखो वॉल्यूम क्या होता है, जितनी जगह मैंने ऑक्युपाइड की हुई है ये मेरा वॉल्यूम है इस स्पेस के अंदर जो है। तो इस तरह से गैस के मॉलिक्यूलों ने कितना स्पेस ऑक्युपाई करना है तो फैल जाएंगे अपनी मोशन की वजह से। तो जो स्पेस वो ऑक्युपाई कर लेंगे उनका वॉल्यूम, तो वो जितना वॉल्यूम का स्पेस उनको अवेलेबल होता है, यानी जितना गैस का वॉल्यूम अवेलेबल होता है उतना ज्यादा जो है वो ऑक्युपाई कर लेते हैं। तो इसी तरह से यानी उनका वॉल्यूम बदलता रहता है। कंटेनर बदलेंगे तो गैस का वॉल्यूम भी बदल जाएगा। तो इसी तरह से डू नॉट हैव अ शेप, डेफिनेट शेप, यानी कि कोई खास शक्ल नहीं होती है। कंटेनर बदलने के साथ साथ इनकी शेप भी बदलती रहती है। जिस कंटेनर में जिस तरह के शेप वाले कंटेनर में रखेंगे वैसी शेप। उसकी वजह यह है कि गैस के मॉलिक्यूल रैंडमली मूव करते रहते हैं। तो वो रैंडमली मूव करने की वजह से, रैंडम मोशन की वजह से दे डू नॉट हैव डेफिनेट शेप। ठीक है ना जी। अगर मिसाल के तौर पर मैं आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछता हूं, व्हाई गैस हैज नो डेफिनेट शेप, कि गैस की कोई डेफिनेट शेप क्यों नहीं होती, तो आपका जवाब है ड्यू टू रैंडम मोशन ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। इस तरह से शॉर्ट क्वेश्चन, व्हाई गैस हैज नो डेफिनेट यानी कांस्टेंट वॉल्यूम, किसी भी गैस का कोई कांस्टेंट वॉल्यूम क्यों नहीं होता। लार्ज एम्प्टी स्पेसेस बिटवीन गैस मॉलिक्यूल्स, ठीक है ना जी। एक एंड नो फिक्स्ड पोजीशन ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। एक गैस के मॉलिक्यूलों में एम्प्टी स्पेसेस बहुत होती हैं और दूसरा उनकी पोजीशन बदलती रहती है। वो अपनी मोशन की वजह से कभी उधर जाते हैं कभी उधर जाते हैं। तो इसलिए जो है ना तो गैस की कोई खास शक्ल होती है और ना ही कोई खास उनका कोई वॉल्यूम होता है। ठीक है ना जी। वीक अट्रैक्शंस भी इसकी एक बड़ी वजह है, लेकिन हमने यहाँ पे जरा प्रॉपर्टी ऑफ मोशन जो है उसको कंसीडर किया है। बेटा जी तीसरी प्रॉपर्टी जो है वो, और यही मैंने इसका डेफिनेशन, हम गैस को सॉलिड से लिक्विड से यूं ही डिफरेंट करके डिफाइन करते होते हैं। गैस अ स्टेट ऑफ मैटर व्हिच हैज नो डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम इज कॉल्ड गैस। तो ये डेफिनेशन हमें लिक्विड में बदलनी है और सॉलिड में बदलनी है। फिलहाल यहाँ भी यही है। गैसेस हैव लो डेंसिटीज, क्योंकि उनके वॉल्यूम बहुत ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू जो है वो किन के जो है वो लिक्विड एंड सॉलिड्स के मुकाबले में। तो इसलिए इनकी डेंसिटीज लो होती हैं। इसलिए जब हम इनको लिक्विड या सॉलिड में मिक्स करते हैं तो दे बबल अप यानी राइज अप, दे राइज अप बाय मेकिंग बबल्स थ्रू द लिक्विड एंड सॉलिड्स। तो डिफ्यूजन एंड डिफ्यूजन, बेटा डिफ्यूजन का मतलब है बिखरना, डिफ्यूजन का मतलब है लीक कर जाना। तो गैस के मॉलिक्यूल जो अपनी रैंडम मोशन की वजह से एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंच जाते हैं और किसी छोटे से सुराख में से भी गुजर जाते हैं। तो इसलिए जो है गैस जो है कैन डिफ्यूज एंड डिफ्यूज, दिस प्रॉपर्टी इज नेग्लिजिबल इन सॉलिड। आप सॉलिड को एक कंटेनर कमरे के इस कोने में रख दें वो डिफ्यूज नहीं करेगा। तो बट जो है ऑपरेट्स इन लिक्विड एज वेल, लिक्विड्स में भी डिफ्यूजन होती है। इसका मुशाहदा करना हो तो आप एक शीशे का गिलास ले लें, उसमें पानी डाल लें और उसके पानी की सतह पर इंक का एक ड्रॉप डाल के, शेक नहीं होना चाहिए, आप देखेंगे कि आस्ता 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 सारा वो पानी जो है वो ब्लू कलर का हो जाता है। इट मीन्स के लिक्विड, ब्लू इंक वाले लिक्विड मॉलिक्यूल जो है वो डिफ्यूज कर रहे थे, बिखर रहे थे। ठीक है ना जी। इसकी वजह भी कौन है, रैंडम मोशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स ही है, जो कि लिक्विड एंड सॉलिड्स, लिक्विड एंड गैसेस दोनों में पाई जाती है। अब प्रॉपर्टी नंबर 5 जो है कंप्रेसिबिलिटी। अभी मैंने आपको बताया कि गैसेस के मॉलिक्यूलों के दरमियान में हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि उनमें बड़ी लार्ज एम्प्टी स्पेसेस होती हैं। इसलिए जब आप गैस को एक्सटर्नली कंप्रेस करते हैं, एक्सटर्नल प्रेशर लगाते हुए, तो गैस के मॉलिक्यूल क्लोज होते जाते हैं। इसलिए मैंने कहा था कि आप पूरी दुनिया की एयर को अपनी एक मुट्ठी में बंद कर सकते हैं, हमें ऐसा एक्सटर्नल प्रेशर बस चाहिए। ठीक है ना जी।
तो भाई ये एक अलग इशू है कि वो इतना एक्सटर्नल प्रेशर कैसे अचीव करेंगे, तो वो एक अलग टेक्नोलॉजी है। तो अब बेटा जी नंबर 6 पे गैसेस एक्सपेंशन भी शो करती हैं। अगर आप प्रेशर, मैंने एक गैस को हाईली कंप्रेस करके, जैसे 7 अप की बोतल के अंदर जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को हमने हाईली प्रेशर करके अंदर बंद किया, तो जैसे हम ढक्कन खोलते हैं वो गैस बबल्स बनाती हुई बाहर निकलती है, वो एक्सपेंशन कर रही होती है। इस तरह से गैसेस को अगर हम गर्म करेंगे तो तब भी उनके मॉलिक्यूल जो है वो ज्यादा काइनेटिक एनर्जी अब्जॉर्ब कर लेने की वजह से जो है हीट एनर्जी अब्जॉर्ब करके अपनी काइनेटिक एनर्जी बढ़ाते हैं और ज्यादा जो है वो एक्सपेंड करते हैं। तो गैसेस कैन एक्सपेंड ऑन हीटिंग और बाई इंक्रीजिंग द अवेलेबल वॉल्यूम, या हम वॉल्यूम को बढ़ा दें, कंटेनर को छोटे गैस को छोटे कंटेनर से बड़े कंटेनर में मुंतकिल कर दें। तो लिक्विड्स एंड सॉलिड्स ऑन द अदर हैंड डू नॉट शो द एन एप्रिशिएबल इंक्रीज इन वॉल्यूम, यानी व्हेन दे आर हीटेड, यानी वो इतना ज्यादा एक्सपेंशन शो नहीं करते हैं जितना कि गैसेस करती हैं। नंबर 7 पे जॉल थॉमसन इफेक्ट, जॉल थॉमसन इफेक्ट। आपने बड़े देखा होगा कि जो है वो जो है ना, मिसाल के तौर पर जो है वो आप क्या हम उसको आपको एग्जांपल दे सकते हैं कि सडन गैसेस जब सडनली कंप्रेस्ड गैसेस को जब सडनली एक्सपैंड होने का मौका दिया जाता है तो वो ठंडक पैदा करते हैं, ठीक है ना जी। तो मिसाल के तौर पर जो है वो आप कोई ऐसा करें कि जैसे टायर या टायर की ट्यूब जो होती है उसमें गैस हाई प्रेशर पे भरी हुई होती है, उसमें से एक छोटा सा सुराख कर दें तो जहां से वो गैस निकल रही होती है ना वो बड़ी ठंडी ठंडी आपको महसूस होती है। तो वजह यह है कि एक्सपेंशन, जब गैसेस के मॉलिक्यूल एक्सपेंड कर रहे होते हैं तो वो अपने सराउंडिंग से एनर्जी अब्जॉर्ब कर लेते हैं और इस वजह से सराउंडिंग्स क्या महसूस होना शुरू हो जाते हैं, कूल्ड यानी ठंडा महसूस होना शुरू कर देते हैं। इस फिनोमिना को क्या कहते हैं, जॉल थॉमसन इफेक्ट। When sudden expansion of gases occur, cooling take place, it is called Joule-Thomson effect। तो यही वजह है कि परफ्यूम्स हमें ठंडे क्यों महसूस होते हैं। परफ्यूम्स इसलिए ठंडे महसूस होते हैं कि परफ्यूम की बोतल के अंदर जो है वो गैस के मॉलिक्यूलों को हाईली कंप्रेस किया होता है, जब हम उनको स्प्रे करते हैं तो वो इसीलिए ठंडे महसूस होते हैं। खैर नंबर 8 पे बेटा जी रैंडम कांस्टेंट मिशन। रैंडम का मतलब बेतरतीब, कांस्टेंट का मतलब है यहाँ पे मसलसल, कांस्टेंट का मतलब यहाँ पे क्या है, मसलसल। तो molecules of gas are in constant state of random motion, they exert a certain pressure on the walls of container। जब गैस के मॉलिक्यूल कंटेनर की दीवार के साथ जाके टकराएंगे तो वहां पे फोर्स एक्सर्ट करेंगे, उस फोर्स को अगर एरिया ऑफ द वॉल ऑफ कंटेनर से डिवाइड कर दें तो वो क्या बन जाता होता है, प्रेशर बन जाता है। तो इसका मतलब है कि जब गैस के मॉलिक्यूल कंटेनर की दीवारों पर टकराते हैं तो वो क्या एक्सर्ट करते हैं, एक प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, ठीक है ना जी। इज ड्यू टू द नंबर ऑफ कोलिजन्स। तो आखिरी बड़ा जी नंबर 9, स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल्स होती है। हम कहेंगे ये नहीं कहते कि बिल्कुल नहीं होती, बिल्कुल नहीं होती वाली बात खत्म। क्या है, नेग्लिजिबल, वेरी वीक, जिनको हम क्या कर सकते हैं, नेग्लिजिबल। लेकिन सर्टेन कंडीशंस में ये नेग्लिजिबल नहीं रहती। जब इंतहाई ज्यादा लो टेम्परेचर हो और उनके ऊपर बहुत बाहर से हाई एक्सटर्नल प्रेशर हो तो फिर ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स अट्रैक्शन बिटवीन गैस मॉलिक्यूल उस वक्त नेग्लिजिबल नहीं रहती, ये अपना रोल प्ले करना शुरू कर देती हैं। और जब यही रोल प्ले करना शुरू करेंगे तो फिर गैस की प्रॉपर्टीज जो है वो बदल जाएंगी। बड़ा जी इंशाअल्लाह अगले लेक्चर 2 के अंदर जो है हम प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स और कोशिश करेंगे कि यूनिट्स ऑफ प्रेशर भी डिस्कस हो जाए। तो कोई भी सवाल हो व्हाट्सएप पर पूछें, ठीक है ना जी। अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियां पैदा फरमाए, आमीन, शुक्रिया।